हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल मेला, आई एम योर मैथ्स टीचर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा था, हमने उसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, और हमने ये पढ़ा था किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पे किस तरह डिफरेंशिएबल बताया जाता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज का वीडियो में लेके आए हैं, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे, लेकिन वो क्या था कि काफ़ी इजी लेवल के एग्जाम्पल थे, स्कूल लेवल के एग्जाम्पल थे। लेकिन आज का जो वीडियो होगा उसमें कुछ टफ लेवल यानी इजी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो कि जेई एडवांस जेई मेंस में पूछे गए हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आज और जो बेस्ट पार्ट है आज के वीडियो में वो ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहली बात हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। उसको हम कोई क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, उसको हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी किस तरह बताएंगे। दूसरा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होगा, और लास्ट में सिग्नम फंक्शन। तीनों की हम एक एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जो ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो बच्चों क्या होता है कि ये जब क्वेश्चन में जेई एडवांस में मेंस में जब ये सिग्नम फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों की, जितना बड़ा क्वेश्चन आता है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। केवल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ, तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर डिफाइन दे रखा है। दो फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है, जो कि आर से आर पर डिफाइन है। इस प्रकार से है कि एफ एक्स तो बराबर कितना है मोड एक्स प्लस 1, और जी एक्स बराबर कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आगे कह रहा है कि एक एच फंक्शन हो रहा है जो कि आर से आर में, वो भी क्या है आर से आर में डिफाइन है। इस प्रकार से कि एच एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एफ एक्स और जी एक्स वेयर एक्स लेस देन 0 एंड मिनिमम एफ एक्स कोमा जी एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमें ये बताना है कि कितने पॉइंट पे जो फंक्शन एच एक्स है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब हमको वो पॉइंट बताने जहां पे जो फंक्शन एच एक्स है वो क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और बच्चों ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 में आया हुआ है। काफी अब आप देखते डर जाएंगे, बच्चे क्या बोलते हैं कि पहली बात तो यहाँ पे मोड एक्स आ गया तो वो घबरा जाते हैं। दूसरी बात मैक्सिमम मिनिमम आ गया, हमें एफ एक्स जी एक्स दोनों में से मैक्सिमम लेना है इस इंटरवल में, और दोनों में से मिनिमम लेना है इस इंटरवल में। तो बच्चे क्या देखते ही घबरा जाते हैं। देखना बहुत इजी क्वेश्चन नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो जी एक्स जो फंक्शन दे रखा है वो तो एकदम सिंपल इजी सा दे रखा है, एक पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है। लेकिन एफ एक्स में अपन को मोड एक्स दे रखा है। जब भी मोड एक्स कोई फंक्शन आता है उसको हम क्या करते हैं, दो इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स को पहले दो इंटरवल में ब्रेक करते हैं। पहला इंटरवल मैं ले रहा हूं कि एक्स लेस देन 0। जब मेरा एक्स लेस देन 0 होगा तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का एक्स प्लस 1। और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एफ एक्स प्लस 1। ये फंक्शन हो गया। और जी एक्स हमारा फंक्शन सेम है का ही। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ग्राफ बनाना आपको आता ही है। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई है और ये वाई डैश हो गया। तो चलो अब इसका ग्राफ बनाए। तो देखो बच्चों एक बार आप जब इस फंक्शन को देखो तो कैसा लग रहा है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोलिक। लेकिन जैसे इसमें 1 ऐड करेंगे तो जो पैराबोला होगा वो 1 ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। तो मतलब कैसा बनेगा पैराबोला, यूं बन जाएगा ये पैराबोला। चलो मैं इसको थोड़ा साइड में उठा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये पूरा खेल ही इस क्वेश्चन का पूरा जो गेम है वो पूरा ही डायग्राम पे है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखो ये अपना बढ़ा दिया, ये कौन सा फंक्शन है, जी एक्स है। आगे बात समझ। अब बात करते हैं ये। अब देखो एफ एक्स देखो यहाँ पे, तो चलो मैं यहाँ पे बताया था। देखो एफ एक्स देखो, एफ एक्स कैसा है मोड एक्स। अब मोड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, यूं होता है। कैसा होता है मोड एक्स का ग्राफ, यूं होता है। लेकिन जब भी प्लस 1 जब भी करें तो 1 ऊपर की ओर चला जाएगा। ये जो शार्प पॉइंट है वो कहां पे आ जाएगा, 1 पे। तो कैसा बन जाएगा ये यूं बन जाएगा 1 पे। ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ किसका हो गया, एफ एक्स का हो गया। अब ये पॉइंट यहां पे कौन सा हो गया, 0,1 हो गया। अब ये पॉइंट कौन से होंगे, निकाल कौन से होंगे, माइनस का 1,2। और ये पॉइंट कौन सा होगा, 1,2।
तो ये तो माइनस का 1 हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया, 1 हो गया। तो ये हमने दोनों पॉइंट निकाल लिए। आप देखना चाहो सर कैसे निकाले, तो रखो वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे कितना आएगा 1 + 1 2, और यहाँ पे भी 1 रखो तो 1 + 1 2। तो यानी कहाँ पे कट हो रहे दोनों, एक तो 1, 2 पे, और जब x की जगह -1 रखोगे तो भी कितना आएगा, दोनों जगह 2 ही आएगा। तो ये इन दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, fx अपना जो है वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट, fx और gx दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब देखो मेन बात अब करते हैं स्टार्ट hx की, कि hx को बनाना लिखना पहले। अब देखो मेरी बात, अब देखो मेरे को इस डायग्राम को ध्यान से समझना बच्चों, ये अब आगे जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। आप देखो ये पॉइंट 3, क्या मेरे यहाँ पे 4 इंटरवल बन रहे हैं क्या, एक तो -1 से छोटा पहला इंटरवल, यानी इधर पूरे का आ गया, ये 0 अपना ओरिजिन होता है, एक -1 से 0 के बीच में, एक 0 से 1 के बीच में, और एक 1 से बड़ा, 4 इंटरवल हो गया। तो देखो सबसे पहले इस ऊपर वाले की बात करते हैं, केवल इसकी, x <0, तो 0 से छोटा इधर वाले ग्राफ की बात करें, केवल 0 से लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करेंगे। तो देखो पहले इस इंटरवल में बात करता हूं, पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जब x है वो << और -1 हो, जब x है वो -1 से छोटा हो, मतलब इधर वाली साइड हो। अब देखो, अब जब x <<-1 होगा तो fx और gx में से अपन को कौन सा लेना है, मैक्सिमम लेना है। तो बताओ ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। ग्राफ में हमेशा जो ग्राफ ऊपर की ओर होता है वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो कौन सा बढ़ा रहा है ग्राफ, ये ग्राफ बढ़ा रहा है। मैंने थोड़ा इसको जिग-जैग लाइनें बना दिया, -1 से पीछे की ओर आएंगे तो ग्राफ कौन सा बढ़ा हो रहा है, ये। तो ये कौन सा ग्राफ है, gx का है। अब कौन सा ग्राफ बन रहा है अपना, gx का। तो जब इसके अंदर कौन सा ग्राफ आ रहा है, x² + 1, gx अपना क्या है, x² + 1 है। तो पहला इंटरवल हो गया। बात करते हैं दूसरा इंटरवल। दूसरा इंटरवल कहां से, -1 से x क्या है, बड़ा है, सॉरी x है वो -1 से बड़ा और किससे छोटा है, 0 से छोटा है, इसकी बात कर रहे हैं। देखो अब बताओ मेरे को, इस इंटरवल में एक कर्व ये है और एक कौन सा मैक्सिमम है, ऊपर वाला, ये जिगजैग लाइन से मैंने बना दिया। तो ये कर्व कौन सा बन रहा है, fx। अब fx में भी देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है, कौन सा ले मैं, 0 से छोटा वाला, क्योंकि मैं 0 से लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो x 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा, -x + 1। अब चलते हैं तीसरे इंटरवल 0 से 1 के बीच में, तो 0 के इक्वल x <1। अब इस इंटरवल में मैक्सिमम, अब देखो जैसे ही राइट साइड में गए अपना फंक्शन hx वो क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले मैक्सिमम था, अब किसमें बदल गया, मिनिमम। अब दोनों में से वो ग्राफ लेंगे जो क्या है, मिनिमम है। तो बताओ 0 से 1 के बीच में मिनिमम कौन सा है, ये जो कि नीचे है वो ग्राफ क्या है, मिनिमम है, ये मिनिमम। तो कौन सा ग्राफ है ये, gx। तो gx को कैसे लिखते हैं, x² + 1। और लास्ट 4th इंटरवल बचा, x क्या है, जब > और = 1 है। तो इसमें मिनिमम कौन सा हो गया, ऊपर वाला है नीचे वाला, नीचे वाला मिनिमम हो गया ये। तो ये कौन सा ग्राफ है, fx। इस बार fx कौन सा लेंगे, ये, क्योंकि x अपना है वो 1 से बड़ा है, तो मतलब x पॉजिटिव के लिए कौन सा लेंगे, x + 1। ये अपना hx हो गया। आइए बच्चों, कितना सरल है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो ये बनाना इजी बात है। अब देखो, अब इसको करने 2 तरीके हैं। एक तरीका मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएबिलिटी कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं, जहां पे फंक्शन फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कौन कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो देखो -1 पे चेंज हो रहा है, एक 0 पे चेंज हो रहा है और एक 1 पे चेंज हो रहा है। तो 3 पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो एक तो वो तरीका LHD RHD निकाल, तो वो तो क्या थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप घर पे ट्राई करना। LHD RHD तरीके से करनी काफी इजी है। LHD -1 पे करोगे तो LHD ये आ जाएगा और RHD कौन सा हो जाएगा, ये दोनों बराबर आएंगे तो डिफरेंशिएबल है, बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब दूसरा तरीका देखो, जो इजी तरीका, कौन से पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि यूनिक टेंजेंट। अगर किसी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन रहा है तो उस पॉइंट पे वो ग्राफ क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कितने कर्व बन रहे हैं, 2। कितने कर्व बन रहे हैं, 2। तो जब 2 कर्व बन रहे हैं तो उस पर कितने टेंजेंट बनेंगे, 2। तो यूनिक टेंजेंट की प्रोबेबिलिटी, यूनिक टेंजेंट की जो पॉसिबिलिटी वो खत्म होगी।
क्यों भाई, इस पॉइंट के ऊपर कितने ग्राफ बन रहे हैं, 2, तो 2 ग्राफ बने तो दोनों के 2 टेंजेंट हो गए, तो 2 टेंजेंट हो गए, तो मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगली बात, इस पॉइंट पे होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे शार्प बन रहा है, मैंने क्या कहा था, जब भी शार्प पॉइंट और कॉर्नर ग्राफ होता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो की वो बात, इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कितने टेंजेंट बन रहे हैं, 2 टेंजेंट बन रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि सो hx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0 और 1। इन तीनों पॉइंट पे जो फंक्शन अपना hx है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर जगह अपना फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो देखा वो क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा था, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन करते हो काफी इजी सॉल्यूशन आया। तो ये एक क्वेश्चन था, ये जेईई एडवांस में आएगी। अब एक आगे एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मिटा देता हूं मैं इसको, यहां से हटा देता हूं पूरे को। आए बच्चों बात सुन, काफी इजी है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। जेईई मेंस में, एडवांस में काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी टॉपिक आपको दे रखा हो उसका बेसिक क्लियर कर लो। अगर आपको बेसिक आ गया वो टॉपिक आपको पूरा ही आ गया। अब चलो अगला क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों एक साथ सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन ये दे रखा है कि मैं 1 मिनट बताता हूँ क्वेश्चन क्या। हाँ ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ fx इक्वल टू आपका इस तरह से डिफाइन है, 10 स्क्वायर x का फ्रैक्शन पार्ट अपॉन x स्क्वायर माइनस x का ग्रेटेस्ट का स्क्वायर when x लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। दूसरा है 1 इफ x इज इक्वल टू 0, और लास्ट वाला है x का फ्रैक्शन पार्ट कोट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट स्क्वायर रूट इंटू x लेस देन 0। ये अपना फंक्शन दे रखा है fx, कोई फंक्शन आपका, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि थोड़ा अच्छा लगे, ये लिख दिया कि fx इक्वल टू, ये फंक्शन होगा जब x ग्रेटर देन 0 है, 1 होगा जब x क्या है, इक्वल टू 0 है, और लेस देन 0 है तो कैसा फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। क्वेश्चन में ये दे रखा है क्या ये x इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो क्वेश्चन है इज fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो आपको ये चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखो कंटिन्यूस किस तरह चेक करते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या जब LHL लिमिट इक्वल टू किसके हो, RHL के, और वो दोनों किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के ऊपर अगर तीनों ये बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और दोनों वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 तीनों बराबर हो जाती हैं तो जो फंक्शन होता है वो कैसा हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। अब देखो, अब पहले बात देखो, इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है। तो देखो इस शॉर्ट में समझाता हूं आपको। सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह डिनोट किया जाता है, इस तरह, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, कई इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, जैसे यूं भी लिखा सकता है, एक ही बात है, आई बात समझ। तो ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरह रिप्रेजेंट करें। अब इसमें क्या होता है, कहने बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा x से क्या होता है, छोटा और x के बराबर होता है। कहने का मतलब कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी इंटीजर ले रहे हो आप तो उसकी वैल्यू हमेशा उसी के बराबर होती है। अगर यहाँ पे -1 ले रहे हो तो ये -1 के बराबर होगा, कुछ भी इंटीजर आप ले रहे हो तो उसी के इंटीजर की वैल्यू के बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप पॉइंटों में आते हो, जैसे 2.1 लिया, उसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेओगे तो वो किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। ये 2 से ऊपर की ज्यादा गए, 2 और 3 के बीच में गए तो हमेशा कितना आएगा, 2। यानी
अगर कहने मतलब ग्राफ से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसका ग्राफ ये होता है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 माइनस का 2। अब देखो ग्राफ ये होता है कि जब ये सपोज ये यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो 0 से लेकर 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आई, मतलब 0.1 0.2 कुछ भी आया, तो ग्राफ की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना होता है, हमेशा 0 ही होता है। जैसे ही 1 और 2 के बीच में आएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे तो क्लोज और 2 कभी भी नहीं आएगी। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, फंक्शन कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। इस तरह ग्राफ होता है इसका, ये ग्राफ होता है, इस तरह ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे सपोज 0.01113 ये हो गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो हमेशा 0 ही होगा। 0.99999 कितने भी 9 ले लेना, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो रहा है तो कितना होगा, हमेशा 0 ही होगा। 0 और 1 के बीच में हमेशा, जैसे ही 1 पे आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का कितना होता है, 1 होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट की। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन में क्या होता है, तो थोड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, इसको इस तरह डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। इसका फॉर्मूला होता है कि x माइनस एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है। ये आप लगा सकते, जैसे आपको कोई भी वैल्यू 2.1 की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2.1 माइनस 2.1 का क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2.1 तो ऐसे कैसा, माइनस 2.1, 2 से बड़ा और 3 के बीच में हमेशा कितनी वैल्यू आएगी, 2। तो 2.1 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.1। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, 0.1। ये फ्रैक्शन पार्ट का फॉर्मूला, ये यूज करते हैं फ्रैक्शन पार्ट में। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्या होता है फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आई बच्चों बात समझ। तो ये क्वेश्चन ये था। अब देखो क्वेश्चन में अपनों क्या करना है, कंटिन्यूस बताना। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL इक्वल टू कितना होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये होता है f ऑफ x इक्वल टू, इसको कैसे लिखते हैं, और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। कौन सी वैल्यू लेंगे, x नेगेटिव के लिए, x 0 से छोटा, भाई नेगेटिव 0 से छोटा होता है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, ये हो जाएगा अपना fx। तो रखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखेंगे कितना, 0 माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट, कोट ऑफ 0 माइनस h का फ्रैक्शन पार्ट का स्क्वायर। अब अभी मैंने फॉर्मूला बताया था फ्रैक्शन पार्ट को किस तरह लिखते हैं, x यानी इस बार कितना, 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इनटू में कितना है, कोट, इसको भी कैसे लिख देंगे, 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट पार्ट। करने का मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि x का जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट जो फंक्शन हो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस h है। चलो आगे सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये तो कितना हो गया, अंडर है, ये तो हो गया माइनस का। अब 0 माइनस h कितना होगा, 0 में से h अपना क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल से स्मॉल नंबर होता है। जैसे 0 में से कुछ घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 0 में से कुछ घटाया तो मतलब कहाँ पे आ गया, नेगेटिव की ओर आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। अभी ग्राफ बनाया था मैंने, माइनस का 1, और ये माइनस है तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही बात आगे, कोट, ये तो माइनस का है ही, और इसकी वैल्यू -1 और -1 कितना होगी, प्लस का 1 होगी। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे तो 0, तो ये तो कितना बचेगा, 1 इंटू कोट, ये कितना बचेगा, 1, तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में कोट 1। तो इसकी LHL लिमिट कितनी आ गई, ये आ गई। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हो क्या कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कह सकते हो, क्यों, अरे भाई जब LHL है तीनों बराबर होने चाहिए, तो अपन को सीधा ही पता चल रहा है यहाँ पे कि जो LHL है वो नॉट इक्वल टू किसके है, f ऑफ 0 के। क्यों, क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1,
क्या कोट 1 का √1 के बराबर है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है। तो मतलब जब ये दोनों चीजें ही बराबर नहीं है तो RHL चेक ही क्यों करना है? अगर आप RHL पहले चेक करो, एक ही बात है। जब LHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्या? नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे? सो f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। सीधा साफ कह दो कि आपको RHL निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखो, आप देखने में तो कितना बड़ा लगता है कि यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ गया, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन भी आ गया, बच्चा देखते घबरा जाता है। लेकिन जब आप जो सोल्व करते हो तो एकदम सिंपल सा पड़ा है, RHL भी नहीं निकालना पड़ा इसका। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन था ये। आई बच्चों बात समझ में? तो अब देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। और बच्चों आज के वीडियो की एक जो खास बात है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आज का जो वीडियो होगा उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको सोल्व करने के लिए। उसको आप होमवर्क के रूप में लें, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करें घर पे। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो अगले वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आपको, अगले लेक्चर में वो सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपसे क्वेश्चन हुआ उसके आंसर या उसके जो सॉल्यूशन आपने किया उसकी फोटो खींच के मुझे कमेंट में भेजिए, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब अगला एग्जांपल कौन सा बचा? सिग्नम फंक्शन। तो पहले सिग्नम फंक्शन पढ़ लेते हैं क्या होता है। सिंपल सी बात है, हमने फंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आते हैं सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ये सारे किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शंस में आते हैं। तो देखो सिग्नम फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? -1 होता है जब x लेस देन 0, 0 होता है जब x इक्वल टू 0 और 1 होता है जब x ग्रेटर देन 0। ये सिग्नम फंक्शन होता है। मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो सिग्नम ऑफ x कितना होता है? -1। यानी x मतलब कहने का मतलब जब सिग्नम ऑफ, जैसे 0 छोटा आपने सपोज आपने ले लिया -2 ले लिया, तो सिग्नम ऑफ -2 कितना होता है? -1 होता है हमेशा। कुछ भी वैल्यू ले लो 0 से छोटी, -1 वैल्यू आता है। 0 लेते ही कितना हो जाता है? 0। और जैसे ही 0 से बड़ी वैल्यू लेओगे, कहने का मतलब सिग्नम ऑफ 3, कोई कहे सिग्नम ऑफ 3 कितना होता है? भाई 1 होता है। सिंपल सा है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए जो सिग्नम ऑफ x कितना होता है? 1 होता है। अब इसका ग्राफ भी स्टडी करते हैं। अब देखो इसका ग्राफ क्या होता है। ये कह रहा है कि x जब 0 से छोटा है तो वैल्यू कितनी आती है? -1। तो ये x 0 से छोटा है यहाँ पे, और जैसे ही 0 पे आते ही कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अपना होल बन जाएगा। ये होल बन गया। और जैसे ही x 0 बढ़े की बात करें तो यहाँ पे होल बन जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ये सिग्नम ऑफ x का ग्राफ होता है। तो आपको यहाँ से दिखते ही पता चल रहा है ये कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है? 0 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। देख लो, क्योंकि मैंने जब ग्राफ बनाया तो कहाँ पे पेन उठाए? यहाँ पे आते मैंने पेन उठा के मैं यहाँ पे आया तो पेन उठ गया, मतलब वो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस नहीं है। कौन से पॉइंट पे? 0 के ऊपर, क्योंकि 0 के ऊपर अपनी वैल्यू चेंज हो रही है। पेन हमको क्या करना पड़ रहा है? उठाना पड़ रहा है। तो ये होता है। तो मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी, मैंने ऐसे वैल्यू जहां पे x बराबर 0 हो गया उस पे वो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस से नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करेंगे। आई बच्चों बात से, तो कहां पे कंटिन्यूस नहीं होता है? तो आप सिंपल से कह सकते हो कि सपोज एक ले रहा हूं मैं, जैसे सिग्नम ऑफ f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट f(x) इक्वल टू 0। मतलब जहां पे सिग्नम के अंदर जो फंक्शन बैठा हुआ है, ये जिस पॉइंट पे 0 होता है उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस नहीं होता है। बाकी हर जगह पे वो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा अगले क्वेश्चन। देखो फटाक से अगला क्वेश्चन कर देते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, शॉर्ट में बताता हूं आपको। दे रखा है कि इफ f(x) इक्वल टू सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस का 3, ये आपको फंक्शन दे रखा है। ये कंप्लीट अपना क्या बन गया? इसको सपोज कोई gx मान लो,
ये gx बन गया। जिस पॉइंट पे ये gx इक्वल टू 0 होगा उन पॉइंट को छोड़ के हर जगह पे सिग्नम फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आपको इक्वेशन में ये दिए बताना है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर f(x) इज डिसकंटिन्यूस, यानी वो पॉइंट बताने हैं जहां पे f(x) क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो कैसे निकालते हैं वो पॉइंट, सीधा सा तरीका, सॉल्यूशन क्या करना है, अभी पीछे बताया था मैंने, तभी मैंने पहले समझाया था आपको कि जिस पॉइंट पे gx 0 हो गया वो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो gx इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे होता है, निकाल लेते हैं। तो मतलब gx इक्वल टू 0 किस पे होता है, मतलब cos 2x माइनस 2 sin x प्लस का 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। निकालो, कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा 11th क्लास में। कैसे निकालते हैं इसको, क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0। ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। क्या को मना रहे हैं, यहाँ पे पूरे को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस का कितना हो गया, ये साइन एक्स, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो इसके, कितने होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करने आते हैं, हमने 10th क्लास में काफी सीखे। तो क्या कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कितना बचेगा, साइन एक्स प्लस का 2, यहां से कितना आ रहा है, -1, कितना बचेगा, साइन एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या बच रहा है यहाँ पे, साइन एक्स -1 और साइन एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता चल रहा है, क्या कह सकते हैं हम कि या तो साइन एक्स -1 इक्वल टू 0 होगा या फिर साइन एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू -2। क्या कभी साइन एक्स की वैल्यू -2 हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। तो मतलब ये तो अपन को लेना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की रेंज ही कितनी होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। भाई जब ग्राफ -1 और 1 से ऊपर जाता नहीं है तो साइन एक्स की वैल्यू -2 तो होगी नहीं। तो बचा कौन सा, ये। तो इसको कितना सोल्व करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 1। सॉल्यूशन क्या होता है, 2n + 1 π/2। तो मतलब ये जब x की वैल्यू ये होगी तब अपना gx कितना आएगा, 0 बनेगा। आगे बात में तो इस पॉइंट के ऊपर जो ये फंक्शन है f(x) वो क्या नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्या कह सकते हो कि सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2n + 1 π/2। ये आप कह सकते हो डायरेक्ट। मतलब इस पॉइंट पे जो फंक्शन होगा f(x) वो आपका कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी हर जगह ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो चलो ये इजी सा था। अगर फिर भी आपको कुछ तीनों एग्जांपल मैंने कहा कुछ भी नहीं समझ में हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और लास्ट में आपका आज का जो सरप्राइज बात थी वो मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं जो आपको होमवर्क में करना है। तो देखो जी सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि इफ f(x) इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन x नॉट इक्वल टू 2 और लैम्डा व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, थोड़ा इसको सही लिख दूं मैं। f(x) इक्वल टू ये फंक्शन दे रखा है जब x नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा जब x इक्वल टू 2 के ऊपर, और आपको दे रखा है कि f(x) वो कंटिन्यूअस है 2 के ऊपर। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। तो आप अगर आपका क्वेश्चन आपका हो गया तो आप लैम्डा की वैल्यू मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, और इसकी जो आपने पीडीएफ क्वेश्चन सोल्व किया है उसकी फोटो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, और या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।